हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्प्रेक्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि आज हम आपको कराने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 11 का। देखो मैथ के मैंने आपको चैप्टर करा दिए हैं और करा भी रहा हूँ, और आपकी बायो की क्लासेस भी चल रही है डेली, और आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपका क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर। आप भी कह रहे थे बहुत दिनों से सर फिजिक्स का चैप्टर नहीं आ रहा है, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर के बहुत बच्चे कह रहे थे, तो हम ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी लाए हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है जो कि क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए और करते रहिए। देखो सबसे पहले जब भी हम किसी चीज को करने जाते हैं तो उससे पहले नाम आता है चैप्टर का, तो नाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर कुछ भी पूछता है चैप्टर के नेम से पहले पूछता है कि इस नेम से तुम क्या समझते हो। तो जैसे कि हम जानते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट माने क्या होता है? यूनिट माने होता है मात्रक, हिंदी में कहें तो, ठीक है। और मेजरमेंट माने क्या होता है? मापन। और मात्रक और मापन से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो मापन से तो हम सिंपल सा समझ में आ रहा है कि किसी चीज को मापना, मतलब कि किसी चीज की परिसीमा देखना। अगर हम देखें हमारे भौतिक विज्ञान में और हमारे दैनिक जीवन में कोई भी चीज होती है तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हम क्या क्या हमें वैल्यू दे रखी है। जैसे कि अगर कोई आपसे कहता है कि मैराथन में कोई लड़का भागता है, ठीक है, कोई लड़का मैराथन में भाग रहा है, ठीक है, समझ लीजिए। देखो ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, हम फिजिक्स के टीचर ठहरे भाई, फिजिक्स की चीजें आप पे ड्राइंग कहाँ से आ जाएगी, कला वालों से पूछना, ठीक है। तो देखो अगर कोई मैराथन में भाग रहा है तो आप मैराथन वाला अगर 21 कहता है तो 21 से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। उसने कहा टाइम दो टाइम, आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो भौतिक विज्ञान में किसी चीज को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। हमारा देखो हमारा ह्यूमन की जो एक हैबिट है, मतलब कि मनुष्य की एक हैबिट है कि भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रकार बनाया है कि उसको हर एक चीज में कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने की आदत है। वो जानना चाहता है कि ये जीवन है, क्यों है, कैसे है, क्या है, ठीक है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वस्तु क्यों ऊपर से नीचे गिर रही है, दूसरी ये किस वेग से गिर रही है, इसके कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जब उठ रहे हैं तो उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता है। तो हमारे भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिकों ने राशियों का आविष्कार किया, जिसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। पहला टॉपिक आता है आपका भौतिक राशियां। अब देखो भौतिक राशियां क्या होती हैं। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं, आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आए स्पीड। स्पीड का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ये आपने पढ़ा, ठीक है। अगर मैं कहूं वेट, द्रव्यमान, मास, कुछ भी कह लो, ठीक है, मास का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम। तो ये हम व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 40 रुपए की चीनी लिया, ठीक है, अब आप 40 रुपए की चीनी लेने गए तो उसने कहा 1 किलोग्राम चीनी, तो आप किलोग्राम से पता चल रहा है कि इसमें कितनी आपकी चीनी आई है, कितनी मात्रा है चीनी की, ठीक है। आपसे कहा जाए 1 लीटर दूध लिया तो लीटर, यहाँ पे जो लीटर आ रहा है, जब आपसे उसे पता चल रहा है कि दूध की मात्रा कितनी है आपके पास, ठीक है। तो ये व्यक्त कौन कर रहे हैं? ये राशियां व्यक्त कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। आपको भौतिक राशियां समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं और समझते हैं। तो भौतिक राशियां हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि से, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि से। अब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है? तो प्रत्यक्ष माने आंखों के सामने, अप्रत्यक्ष माने जो आंखों के सामने ना हो, सिंपल हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि के बारे में और जानते हैं। अब जैसे कि आपके पास किसी लेंथ को आप नापना चाहते हो, ठीक है, आप किसी लेंथ का मेजरमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो लेंथ का मेजरमेंट कैसे करोगे? या तो आपके पास स्केल हो, मैंने कहा कि क्या कहते हैं, आपके पास ये मार्कर है, सिंपल से लेके चलो, ये मार्कर है, तो आप इसकी लेंथ कैसे नापोगे? आपने 15 सेंटीमीटर का पैमाना लिया और उससे नाप लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान के चला ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपने नाप लिया, किसकी सहायता से नापा? पैमाने की सहायता से। अब कोई छोटी वस्तु है तो आप कैसे नापोगे? वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नाप सकते हो। तो ये जो है हमारे पास पैमाने बनाए गए हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, हम उसकी हेल्प से नाप रहे हैं, तो ये तो आ गई आपकी प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष विधि के बारे में सुनते हैं। अप्रत्यक्ष विधि क्या है? अब कुछ दूरी ऐसी होती है जिनको हम नाप नहीं सकते, मतलब कि डिवाइस कितना बड़ा बनाओगे। अगर आपसे कहे कि मुझे लेंथ नापनी है, आप यहाँ से लेकर चंद्रमा तक की दूरी नापनी, तो ये पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक का आप क्या कहते हैं, पैमाना थोड़ी बनाओगे। तो पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक के लिए फॉर्मूले लगाते हैं।
जब फॉर्मूले का यूज करके हम करते हैं किसी डिस्टेंस या वेट निकालते हैं तो वो किस में आती है आपकी अप्रत्यक्ष विधि में। आई होप आपको भौतिक राशि समझ में आ गई होगी। अब भौतिक राशियों को दो भागों में और बांटा गया, ये तो निकालने के तरीके हो गए। दो भाग हमारे कौन से हैं, ठीक है। पहला होता है आपका मूल राशि और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, समझते हैं, ठीक है। मूल राशि जो होती है हमारी मेन क्वांटिटीज, उनमें क्या होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि अगर आप कहो कि ग्राम द्रव्यमान मास की बात करते हैं सिंपल सा, ठीक है, मास की बात करते हैं। अगर हम मास की बात करें तो वो जितना हमारे पास वेट है उतना ही बताएगा। अब आप उसको ग्राम में कर लो चाहे किलोग्राम में कर लो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। ऐसी लेंथ की बात करते हैं, लंबाई, आप इसको दो तीन तरीके से व्यक्त कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी, किलोमीटर में भी और मीटर में भी, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। पर क्या आपने सेंटीमीटर में की है दूरी तो वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगी। अगर आपसे मैं कहूँ कि ये मार्कर है 15 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको किलोमीटर में निकालूंगा तो क्या इसकी लंबाई घट जाएगी, नहीं घटेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या कहते हैं इसको मीटर में निकालो तो ये मीटर में क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, लंबाई तो उतनी रहेगी क्योंकि लेंथ तो हमें दे दी है ऑब्जेक्ट की। पर हम उसको व्यक्त तो उसी तरीके से कर रहे हैं। जब हम व्यक्त कर रहे हैं तो उसका परिमाण बदल रहा है, ठीक है, उसका क्या बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है। पर हमारी जो क्वांटिटीज है वो हमें क्या प्रेजेंट कर रही है कि ये हम लंबाई व्यक्त कर रहे हैं। अगर मैंने किसी नंबर के आगे 3 के आगे मैंने लगा दिया किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हमें किसी वस्तु की क्या बता रही है, लंबाई बता रही है, ठीक है। मैंने लगा दिया 4 सेंटीमीटर, तो ये हमें क्या बता रही है, लेंथ बता रही है, लंबाई बता रही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इतना। तो ये जो राशि है ये किसी पर निर्भर तो नहीं कर रही, लंबाई, द्रव्यमान, ये तो ये